बड़ी खबर आ रही है सहारा प्रमुख सुब्रत राय से जुड़ी हुई। यूपी पुलिस लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख सुब्रत राय के घर तक पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और यूपी पुलिस की एक टीम लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख के घर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और यूपी पुलिस से कहा था कि आप 4 मार्च तक उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कीजिए। किसी भी वक्त सहारा प्रमुख गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और यूपी पुलिस को साफ निर्देश दिया था कि 4 मार्च से पहले उनको गिरफ्तार कर पेश किया जाए, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी उनको कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। हर बार उन्होंने तमाम तरह की दलील दी और जो उनकी दलील थी उसमें सबसे प्रमुख दलील ये थी कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए उनको रियायत दी जाए और उनको कोर्ट में पेशी से छूट दी जाए। और बकायदा इसके लिए सहारा ग्रुप की तरफ से, सहारा परिवार की तरफ से लगभग अमूमन सभी अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। उसमें पूरी बताई गई है कि क्या हमारी दलील है, क्या हमारा कानूनी पक्ष है और उसमें बकायदा डॉक्टर के सर्टिफिकेट को भी लगाया गया है। और सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जिस डॉक्टर की तरफ से वो सर्टिफाई किया गया है वो भी सहारा प्रमुख का है। इस पर सहारा प्रमुख की तरफ से दलील दी गई है क्योंकि हमारे इतने सारे अस्पताल हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी मां का इलाज भी उसी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख सुब्रत राय के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख सुब्रत राय के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मीडिया का जमावा लगा हुआ है। यूपी पुलिस की टीम है। सहारा प्रमुख किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई कानूनी विकल्प अब बचता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा था कि आपको कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। जैसा कि एक आम आदमी के साथ कोर्ट को पेश आना चाहिए, आपके साथ भी कोर्ट उसी तरीके से पेश आएगी। अब आपकी कोई भी दलील हम नहीं सुनेंगे। इसके बाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन्होंने कहा था, कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको कई मौके दिए जा चुके हैं लेकिन आप कोर्ट के सामने नहीं आए और अपनी बात आपने नहीं रखी। हालांकि बार बार सहारा प्रमुख की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोर्ट से भाग नहीं रहे हैं, उनकी मां की तबीयत खराब है इसलिए वो थोड़ा सा वक्त और चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आपने बहुत वक्त ले लिया और बहुत वक्त आपने बर्बाद भी कर दिया। और हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि यूपी पुलिस की टीम है लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख घर के बाहर। कितने देर में यह खबर आएगी कि सहारा प्रमुख गिरफ्तार कर लिए गए? देखिए प्रत्युष, मामला निवेशकों के बकाये के भुगतान को लेकर है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई थी कि 4 मार्च से पहले सुब्रत राय सहारा को खुद वहां पर हाजिर होना है और इसमें जवाब देना है। आज थोड़ी देर पहले ही अभी यहाँ पर यूपी पुलिस जो सहारा प्रमुख का घर है गोमती नगर स्थित सहारा इंडिया परिवार का ऑफिस भी है यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल अंदर जो है वो पूछताछ की जा रही है। तमाम जो सहारा शहर के वर्कर है वो भी अंदर है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और फिलहाल अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है वो आ रही है कि ये जो पूछताछ है ये काफी देर तक चलने वाली है। हालांकि मीडिया को प्रभाकर, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे, आपके पास हम लौट कर आएंगे और समझेंगे कि क्या है इसके पीछे कानूनी पहलू क्या है। अशोक चूंकि इस वक्त वहां पर मौजूद है, अशोक ये बताइए कि हम इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लखनऊ स्थित सहारा प्रमुख के घर के बाहर यूपी पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। किस तरह की हलचल है? कि मामला जो है वो निवेशकों के बकाये को लेकर है। मामला पूरी तरह से कोर्ट में है और कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि 4 मार्च से पहले सुब्रत राय सहारा को खुद कोर्ट में हाजिर होना है। इस बात को लेकर सुबह ही जो लखनऊ के एसएसपी प्रवीण कुमार है उनसे ही बातचीत की गई थी। उनका एक साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि मामला कोर्ट के आदेश का है और इसका कानूनी दायरे में रहकर पूरी तरह से पालन किया जाएगा। फिलहाल जो यूपी पुलिस है वो सहारा इंडिया परिवार का जो ऑफिस है सुब्रत राय सहारा का जो घर है गोमती नगर, वहां पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस की पूरी टीम अंदर पूछताछ कर रही है। लगातार क्या खबर आ रही है कि सहारा प्रमुख इस वक्त घर के अंदर मौजूद है? देखिए, सहारा के घर के अंदर मौजूद होने की पुष्टि फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पर तमाम जो सहारा शहर के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनसे पूछा था कि क्या सुब्रत राय सहारा जी इस वक्त घर के अंदर मौजूद है, तो वो भी इस बात से बचते हुए नजर आए कि क्या सहारा से ही इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। लेकिन जो फिलहाल सोशल के हवाले से खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर ये बात कही जा रही है। अशोक, रुकना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील राजीव मेनन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, 4 मार्च तक का समय है। पुलिस को साफ साफ कोर्ट का निर्देश है कि 4 मार्च तक सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। क्या हो सकता है आगे? क्या इनके पास कोई विकल्प बचा है सहारा प्रमुख के पास? आप मजीद मेमन से बात कर रहे हैं? राजीव जी जी जी, माफ कीजिएगा जी। हाँ, जी मेनन साहब, देखिए, क्योंकि ये उच्चतम न्यायालय के आदेश पर नॉन अवेलेबल वारंट निकला है तो जुडिशियल
अथॉरिटी इसके ऊपर कोई नहीं है। ये आखिरी अदालत है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। और जहाँ तक के एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं, पुलिस फोर्स कहिए, सीबीआई कहिए, या जो भी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उन पर 100% ये जिम्मेदारी बनती है कि बड़ी गंभीरता के साथ इसकी तामील की जाए। और इसलिए यूपी की पुलिस का सारा अमला सहारा श्री के मकान पे पहुंचा है और उनका कर्तव्य बनता है, वो जवाबदेह हैं देश की सबसे बड़ी अदालत को कि उनके दिए हुए आदेश की गिरफ्तारी से उन्हें उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। यानी कि किसी भी हालत में यहाँ पर उनको पुलिस को सहयोग करना पड़ेगा, उनके पास अब कोई कानूनी विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई विकल्प यहाँ से नहीं है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में खुद उपस्थिति दे देते अपने वकीलों के साथ, या अपने वकीलों के जरिए स्टे ऑफ वारंट या कैंसिलेशन ऑफ वारंट की एप्लीकेशन करके कोई रियायत मांग लेते तो दूसरी बात थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमल बजाने के लिए उसकी तामील होगी, जिसके नतीजे में सहारा श्री के पास गिरफ्तारी के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। जी माजिद जी, आपने देखा होगा कि आज लगभग सभी अखबारों में सहारा परिवार की तरफ से एक विज्ञापन दिया गया जिसमें बाकायदा कानूनी पक्ष भी दिया गया। ये भी बताने की कोशिश की गई है कि देखिए हमने यहाँ पर कोर्ट में जो दलील दी है उसमें सहारा प्रमुख की मां की तबीयत खराब है ये बताया गया, बाकायदा उसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लगाया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी उसी डॉक्टर का है जो कि सहारा अस्पताल का है। सवाल क्या है, ये इस पर कोर्ट एक्शन ले सकती है क्या? इसे कोर्ट की अवमानना का मामला माना जाएगा? देखिए इसमें ऐसा है, ये तो एक सहानुभूति के लिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है जिसमें हजारों लाखों लोग काम करते होंगे, उनसे सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये विज्ञापन है। इसका कानूनी कोई असर नहीं बनता इस पर। से आप चाहे कुछ भी कहें, बल्कि अदालत के खिलाफ, अदालत में अगर आपके खिलाफ गैर जमानती जो वारंट जारी किया है तो अदालत को यकीनी तौर पर मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने ये वारंट किया, वरना कोई ऐसे नहीं करता। और ये कोई इनकी गिरफ्तारी तय है अब? बिल्कुल, गिरफ्तारी इसलिए तय है कि मैंने बताया कि उनके पास जो विकल्प हैं, अगर वो विकल्प का रास्ता इख्तियार करके वारंट को स्टे करवा लेते या कैंसिल करवा लेते तब वो बच सकते हैं, वरना उनके पास और कोई उपाय नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वारंट को स्टे करवा दे? वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, वही बेंच कर सकती है जिनके पास उन्हें आज सवेरे 11 बजे वो एप्लीकेशन करनी चाहिए थी 10:30 बजे, और नहीं की। यानी कि बचने के रास्ते बहुत कम है माजी साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर चाहे तो, लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वारंट पे अगर स्टे लेना तो उसके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर इस देश में कोई और कुछ नहीं कर सकता। यानी एकमात्र विकल्प आपके मुताबिक सिर्फ एकमात्र विकल्प ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये दरखास्त दें कि उनके वारंट पर स्टे लगाया जाए, स्टे लगाया जाए या रद्द किया जाए। इसकी संभावना आप कितनी देखते हैं? इन परिस्थितियों में ये नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है इसलिए कि सारे देश को इस बात का पता है कि इससे पहली तारीख पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि ये अपने आप को अदालत से ऊपर समझते हैं क्या, अब ये आएंगे इस कोर्ट में तो हम इनको कहीं और भेजेंगे, ये अल्फाज थे सुप्रीम कोर्ट के। यानी कि अगर सहारा प्रमुख की तरफ से अगर वारंट में स्टे लगाने की अपील भी की जाएगी तो शायद कोर्ट उसे कंसिडर ना भी करे। बिल्कुल, इम्कान बहुत कम है उनके एक्सेप्ट करने का। अगर ये कहा जाए कि साहब हमने आपके यहाँ अनुपस्थिति जो हमारी है वो आपको अदालत अगर कम करने के लिए या कोई मजबूरी माफी मांगते हैं, अपॉलॉजी देते हैं और अंडरटेकिंग देते हैं कि हम बाकायदा जिस समय अदालत कहेगा हम उपस्थित होंगे 4 को, तो शायद सुप्रीम कोर्ट का जज उस पर कोई रियायत कर पाए। लेकिन चूंकि माजी साहब चूंकि इतने दिनों से इनको तारीख दी जा रही है उनको पेश होने के लिए, वो हमेशा पेशी से बचते रहे, शायद इसी वजह से कोर्ट को ये रुख अपनाना पड़ा। क्योंकि अगर अदालत आपको जी नहीं कर रहे हैं, आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप पर सीरियस आरोप है, ये एक और बात है। लेकिन जब न्यायालय में आपके ये करके आपको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हमारे सामने होना है तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आपके पास चारा नहीं रहता, आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए था। पता नहीं उन्हें जो एडवाइस की गई वकीलों के जरिए तो वकीलों ने क्या उचित समझा, तो उनको नहीं उपस्थित रखा 1 बार 2 बार और नतीजे के तौर पर अदालत आखिरी स्टेप उठाना पड़ा और सहारा श्री के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू करना। अगर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद फिर इनको दिल्ली लाया जाएगा? इनको गिरफ्तार करने के बाद कानूनी प्रक्रिया ये है कि इन्हें कस्टडी में रखा जाएगा और 4 तारीख को जिस दिन सुनवाई है उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको पेश किया जाएगा कस्टडी के अंदर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश
जी, तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि हमें बताएंगे कि वहां पर क्या इस वक्त हालात है। हमारे साथ माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कानूनी पहलुओं पर वो बता रहे थे कि अब सहारा प्रमुख सुब्रत राय के पास अब कोई और दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। बस एकमात्र ऑप्शन ये है कि अगर वो चाहे तो वारंट को रद्द करवा सकते हैं या फिर स्टे के लिए वो अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाए या फिर उस वारंट को रद्द करे, इसकी संभावना बेहद ही कम है। इसलिए ऐसी सूरत में जो इस वक्त तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये बता रही कि किसी भी वक्त सुब्रत राय की गिरफ्तारी हो सकती है। यूपी पुलिस की टीम इस वक्त लखनऊ स्थित सुब्रत राय के घर के बाहर मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। हालांकि कोई भी ये बता नहीं पा रहा है कि क्या सुब्रत राय इस वक्त घर के अंदर मौजूद है या फिर नहीं है।